एक वक्त था जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर रोमांटिक हीरोज के गिर्द घूमती थी। हर बड़ी फिल्म में एक हैंडसम, मजबूत और मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव हीरो दिखाया जाता था, जिसका मकसद सिर्फ मोहब्बत जीतना और आखिर में कामयाब हो जाना था। लेकिन वक्त के साथ साथ ऑडियंस का स्कोप बदला और अब हालिया बरसों में फिल्मों में एक नया ट्रेंड सामने आया है, जिसमें एंटी हीरोज और मोरली ग्रे किरदार सेंट्रल लीड इख्तियार कर रहे हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो ना मुकम्मल तौर पर अच्छे होते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर बुरे, लेकिन कहानी को अपने अमल, गुस्से, खामियों और इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ाते हैं। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल और हाल ही में रिलीज होने वाली धुरंधर इसी ट्रेंड की नुमाया मिसालें हैं। इसी कंटेंट में मारूफ अदाकार जयदीप अहलावत, जो अपनी इंटेंस अदाकारी और गहरे किरदारों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सोच पर सवाल उठाया है कि हर किरदार को लाजमी तौर पर हीरो या विलन के खाने में फिट किया जाए। उनके मुताबिक ये सोच सिर्फ आउटडेटेड है, बल्कि इससे कॉम्प्लेक्स और मजबूती से लिखे गए कैरेक्टर्स की कदर भी कम हो जाती है, जिससे कहानी अपनी मुकम्मल क्रिएटिव पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप जयदीप अहलावत के काम को गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो हाल ही में वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 में नजर आए थे, जहां उन्होंने रुकमा नामी एक बेरहम ड्रग स्मगलर का किरदार अदा किया था। इस सीरीज में उनका सामना मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी से होता है। व्यूअर्स ने जयदीप के इस किरदार को बेहद पसंद किया। इसमें सिर्फ सफाकी नहीं बल्कि लेयर्स मौजूद थे। इस कामयाबी के बाद जय ने भारतीय सिनेमा में हीरो और विलन के लेबल पर बात करते हुए कहा कि ये अल्फाज मजबूत किरदारों के साथ नाइंसाफी है। जयदीप का कहना था कि हमें अपनी सिनेमा डिक्शनरी से विलन जैसे लफ्ज को निकाल देना चाहिए। सिर्फ भारत में हम हीरो और विलन के अल्फाज के इतने आदी हैं, जबकि दुनिया के किसी और सिनेमा में ऐसा नहीं होता। इन अल्फाज से आप एक शानदार किरदार को खुद ही लोअर बना देते हैं। उनकी ये बात ऐसे वक्त सामने आई जब व्यूअर्स मोरली ग्रे किरदारों और एंटी हीरोज को खुले दिल से कबूल कर रहे हैं। अब फिल्में और सीरीज ये दिखा रही हैं कि एक ही कैरेक्टर्स में खामियां, खूबियां, कमजोरियां और मजबूती एक साथ मौजूद हो सकती है। खुद जयदीप का किरदार रुकमा भी सिर्फ एक बुरा इंसान नहीं बल्कि ऐसा किरदार है जिसे देखकर व्यूअर्स इसे समझने और किसी हद तक महसूस करने पर मजबूर हो जाते हैं। पाताल लोक जैसी कामयाब सीरीज में लीड रोल अदा करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वो नेगेटिव किरदार करने से हिचकिचाते हैं, तो उन्होंने इस ख्याल को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि उनके माइंड में ऐसा कोई खौफ कभी आया ही नहीं। उनके मुताबिक अदाकारी नए चैलेंजेस कबूल करने का नाम है, न कि हीरो या विलन के टैग के पीछे भागने का। 2025 में जयदीप अहलावत फिल्म ज्वेल थीफ में भी नेगेटिव किरदार में नजर आए, जहां उन्होंने सैफ अली खान के अपोजिट अदाकारी की। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ गाने, जादू पर उनका डांस भी खास तवज्जो का मरकज बना और व्यूअर्स उनकी हिडन स्किल्स देखकर हैरान रह गए। अगर सब मिलाकर देखा जाए तो जयदीप अहलावत की बातें इस बात की रिफ्लेक्शन करती हैं कि आज का सिनेमा सिर्फ हीरो और विलन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि असल ताकत कहानी और किरदार की डीप में है। तो व्यूअर्स, क्या आप भी जयदीप अहलावत के इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक रखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हंगामा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।